को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया, मेहमान कैसा अजीब आ गया। रुक्मणी को बड़ा अचंभा हुआ। तुरंत रुक्मणी सत्यभामा से कहा, जाओ तुम परात लेके आओ, जाओ तुम जल लेकर आओ। रुक्मणी परात लेने गई, सत्यभामा जल लेने गई। रुक्मणी परात तो ले आई, सत्यभामा जल लेने में देरी लगाई। और जब भगवान ने अपने सखा सुदामा के पांव देखे ना, कांटे लगे हैं, कंकड़ लगे, खून बह रहा, भगवान से देखा नहीं गया अपने मित्र की उस दशा को। ऐसी भी हाल बिमायन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बाकी बिहारी लाल की जय हो। बोलो सुदामा कृष्ण भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश चरणों में बैठे, ब्राह्मण सुदामा के चरण धुला रहे हैं। ले जाकर बड़े सुंदर स्नान कराए। भगवान अपने हाथों से मलमल करके सुदामा को स्नान करवाते। जितनी भी पटरानियां भगवान की सब बड़े आश्चर्य में हैं। प्रभु को ऐसा कभी देखा नहीं। अरे आज तक स्वयं खुद से नहीं स्नान करते, आज वो सुदामा को, इस ब्राह्मण को स्नान करा रहे। दीनहीन ब्राह्मण मल मल के रगड़ा सुदामा को। सुदामा को तो ऐसे लगे जैसे पुनर्जन्म मिल गया। पुनर्जन्म अथाह प्रेम भगवान ने दिया। अपने हाथों से वस्त्र पहनाए, मस्तक पर चंदन लगाया, सुंदर माला पुष्पों की पहनाई। इसके बाद सुंदर भोजन पवा रहे भगवान। अपने हाथों से भोजन पवाए अपने सखा को। सखा मतलब सखा का आप उल्टा करो। सखा शब्द को उल्टा करेंगे तो क्या बनता है? खास। पहले जो सखा होते थे वो बहुत खास होते थे, खास। अब तो महाराज आज के समय में फ्रेंड बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्रेंड। और फ्रेंड की स्पेलिंग आप देखो, FRIEND। लास्ट में क्या लगा है? आखिरी में फ्रेंड जो शब्द है इसके आखिरी में क्या है? END। यानी ये फ्रेंडशिप का एंड होगा, अंत होगा। क्योंकि आज की फ्रेंडशिप स्वार्थ पे टिकी है। स्वार्थ, कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। तो ऐसे फ्रेंड है। लेकिन भगवान की सखा है सुदामा, खास दिल के करीब है। बढ़िया भोजन पवाए, विश्राम किए। शाम का समय, अब शाम के समय आंगन में बड़ा भारी सिंहासन और दोनों मित्र बैठे। 16,108 पटरानियां भगवान की आंगन में बैठी। दूसरी मंजिल अटारी पे भगवान की बहुएं बैठी, पुत्रों की पुत्र वधुएं। तीसरी मंजिल पे भगवान की नत बहुएं बैठी। पूरा महल ठसाठस भरा है, लाखों की भीड़। अब भगवान और सुदामा
वार्तालाप कर। कन्हैया कह रहे क्यों मित्र, बहुत देर कर दी ना आने में। मैं पता है कितना तड़प रहा था तुम्हारे लिए, मैं तड़प रहा था। सुदामा मित्र, जितना तू नहीं रोया जितना मैं रोया, और मैं इतना आज तक किसी के लिए नहीं रोया जितना तेरे लिए रोया हूं कि तू कब आएगा। कहते ना कि जितना राधे रोई रोई वो कृष्णा के लिए, वो कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। मैं तेरे लिए मित्र बहुत रोया, बहुत तड़पा, लेकिन तू आज आया। सुदामा के नेत्रों में आंसू भराए, गले लगा लिया, कन्हैया मुझे क्षमा करना। देर तो सच में कर दी, लेकिन क्या करें, जो कर्म था, जो प्रारब्ध था, वो भोग करके ही तेरे दर पे आना था। इसलिए कन्हैया आज आ पाया। वो तो तेरी भाभी ने भेज दिया रे, नहीं तो मैं तो आने ही वाला नहीं था। ऐसी धर्म पत्नी भगवान सबको दे, जो अपने पति को धर्म से जोड़े, जो अपने पति को परमात्मा से मिलाए। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। मैं तो आता ही नहीं, वो जिद करने लगी, तुम तो जाओ जाओ जाओ। मेरा मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती कर करके उसने मन बनाया कि तुम तो जाओ। मैं उन सबको वही गांव में छोड़ के आया हूं। कन्हैया बोले क्या रे, तूने विवाह कर लिया और मुझे बुलाया तक नहीं। सुदामा कहने लगे मित्र क्या करूं, जल्दी में विवाह हुआ, भूल गया। कितने बच्चे हैं? 4। तेरी तरह होंगे ना सुदामा, प्यारे प्यारे? बोले हाँ, मेरी ही तरह दिखते हैं। आंखों में, नेत्रों में आंसू सजल है सुदामा के, कंठ रुंध रहा है। कितने वर्षों के बाद मिले, कहां उज्जैन में पढ़ते। कन्हैया कहते सुदामा यार तूने मुझे शादी में नहीं बुलाया, बुला तो लेता एक बार। सुदामा कहते मित्र मैं तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच में रे मेरा विवाह बहुत ही सौभाग्य से हुआ। बहुत ही अच्छी पत्नी मुझे मिली, तेरी भाभी बहुत अच्छे स्वभाव की है। भगवान बोले क्या रे सुदामा, भाई तू ऐसे ही चला आया, भाभी ने मेरे लिए कुछ रखा नहीं है खाने पीने को, कुछ तो दिया होगा ना। सुदामा सोचने लगे कि मेरी ऐसी दरिद्रता, इतनी सारी महिलाएं स्त्रियां बैठी हैं सामने के सामने, वो फटे हुए कपड़े में, वो 4 मुट्ठी चावल में कैसे निकालूं, अपने सखा को कैसे दूं। ये सब क्या सोचेंगी कि कन्हैया का सखा ऐसा इतना गरीब है जिसके यहाँ साबुत कपड़ा नहीं है, खुद के घर के चावल तक नहीं है। तो सुदामा उस पोटली को छिपाने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ा और सुदामा से कहा मित्र तू फिर वही गलती कर रहा है, मत कर ऐसा। यदि इस बार किया ना तो ठीक नहीं होगा। पिछली बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया था कि चल, लेकिन अब मत कर, मेरे सामने तो मत कर। उस समय तो मैं पेड़ पे चढ़ा था, लेकिन आज तो तेरे सामने हूं। मित्र काश तूने उस दिन हमारे साथ वो न किया होता तो आज तेरी परिस्थितियां न बनती। पुनः चिपका लिया भगवान ने सुदामा को छाती से। महाराज मित्र का भाव समझिए, दूध और पानी की तरह मित्रता। दूध जब पानी दूध में मिलता है तो दूध कहता है पानी से पानी, भाई तू मेरे साथ आ गया, अब जितनी मेरी कीमत है उतनी तेरी कीमत होगी। तो दूध अपने साथ पानी में अपनी कीमत में बिकवा देता है, पानी भी उसी कीमत में जाता है जिस कीमत में दूध जाता है। और जब वो दूध उबलने के लिए चढ़ाओ चूल्हे पर, और जब वो उबलने का समय होता है तो दूध से पानी कहता है कि मित्र तूने मुझे अपने भाव में बिकवाया है, अब मेरा भी फर्ज है कि जब तक मैं हूं तुझ पे आंच नहीं आने दूंगा। तो जब तक दूध में पानी रहता है
तब तक दूध उफनता नहीं, उबलता नहीं है। पहले पानी भाप बन के उड़ता है और जब पानी चला जाता है तो दूध कहता है मित्र तुम्हारे बिना मैं इस भगोनी में क्या करूंगा, इस पतीले में मैं क्या करूंगा, मैं भी मरूंगा। तो दूध उफनता है, उफन उफन करके चूल्हे में गिरने लगता है आग में, और जैसे ही जल के कुछ छींटे यदि लगा दो तो दूध फिर से बैठ जाता है। वो जानता है मेरा मित्र जो पानी है वो फिर आ गया। तो दूध और पानी की मित्रता, ऐसे ही सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। बोलो सुदामा कृष्ण भगवान की। भगवान ने वो बलपूर्वक पोटली निकाली और छीन करके भगवान ने उस पोटली की गांठ को खोला और खोलकर उसमें चावल देखे, और चावल देख करके भगवान ने पहली मुट्ठी भरी और पहली मुट्ठी भर करके भगवान ने अपने मुंह में रख ली। जैसे ही पहली मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी भरी, भगवान ने दूसरी मुट्ठी खाई और तीसरी मुट्ठी भरकर जैसे ही खाने को हुए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हैं, हे नाथ क्या कर रहे हैं आप? अपने चरणों की दासी बनी रहने दीजिए हम लोगों को। आपने 2 मुट्ठी चावल में 2 लोगों का दान दिया, एक यही लोक बचा है, इसे तो कम से कम अपने पास रखिए। तब जाकर भगवान ने वो तीसरी मुट्ठी वापस करी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 2 मुट्ठी चावल में इधर 2 लोक। विश्वकर्मा को भगवान ने आदेश दिया और विश्वकर्मा ने पोरबंदर में पहुंच करके विशाल नगरी का निर्माण कराया। सुंदर सुंदर सोने चांदी के महल बनवा दिए भगवान ने। बड़ी बड़ी अटारियां, महल, लंबी चौड़ी सड़कें, और नगर का नाम रखा श्री सुदामापुरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 मुट्ठी चावल। महाराज इधर सुदामा और भी बातें होने लगी। इसके बाद सुदामा बोले कारे कन्हैया तेने शादी करी कि ना करी, कि अब तक कुंवारो है, विवाह करो कि नहीं? कन्हैया कहने लगी क्यों नहीं मित्र, रुक्मिणी इधर आओ, प्रणाम करो इनको, हमारे मित्र हैं, ब्राह्मण है, आशीर्वाद लो इनका। रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, प्रणाम करनी एक ब्राह्मण को। मैं महाराज प्रणाम करती हूँ, मैं रुक्मिणी। सुदामा बोले आहा देवी खूब दूधो नहाओ, पूतो फलो, सौभाग्यवती भव, 2 ही हाथ आशीर्वाद दियो। रुक्मिणी बैठ गई। सत्यभामा आशीर्वाद दिया। मैं महाराज की सत्यभामा, दूधो नहाओ, पूतो फलो, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा चली गई। मित्रवृंदा आई, जामवती आई, कालिंदी आई, सत्या आई, भद्रा आई, फिर जे आई, फिर भी आई, फिर जे आई, फिर भी आई। अब कितने नाम? 16,108 है। तो फिर 1,000 हो गई, फिर 2,000, फिर 4,000। ऐसे कर करके 4,000 को आशीर्वाद सुदामा ने दे दिया। मुंह दर्द होने लगा, हाथ दर्द होने लगे। सुदामा बोले का भैया कहे हमने ठेका ले लो कि पूरे गांव की औरतन को आशीर्वाद बांटे। हम तो केवल तुमसे जा कही थी कि अपनी बताओ तो तुम्हारी को आशीर्वाद दे रहे। सबकी ठेका थोड़ो है कि पूरे गांव की औरतों को आशीर्वाद दें। कन्हैया बोले ऐसे नहीं बोलो, अगर ऐसे कहोगे तो लड़ाई हो जाए। 4,000 को दे चुके, हमें 12,000 और कछु रह गई। बोले भैया जी बताओ है कितनी ऐसी? बोले 16,108। कहाँ कह रहे कन्हैया 16,108? बोले जितनी जी आंगन में बैठी, बोले सब अपनी। सुदामा ने कान पकड़ा, कारे मतलब दूसरन की भी का अपनी बनाए? बोले नहीं नहीं तुम्हारी सौगंध सुदामा, ये सब अपनी है। कितनी? 16,108। अब और तेज कान दबाया। कारे हमने एक शादी करी, भूल गए, हम नहीं बुला पाए, और तेने इतने ब्याह करे 16,108। एक आदमी में खबर कर ली तो अपने मित्र की। कन्हैया बोले सुदामा आप तुम्हें कैसे समझाएं, हमारे जैसे ब्याह भय वैसे तो आज तक किसी के भय ना है। कोनो को उठा ले आए, कोनो को भगा ले आए, कोनो को उड़ा ले आए। 16,100 जेल खाने में कैदी हती, सब कैदी, और कैदियन को माला पहना के उन्हें लवाला। ऐसे ऐसे ब्याह है महाराज।
सुदामा ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन भैया हम 16,108 को तो आशीर्वाद नहीं दे सकते। एक काम करो, तुम आशीर्वाद ले लो, तुम इन सबके पति हो, तुम आशीर्वाद ले लो, तुम एक एक करके अपनी पत्नियों को बांटते रहना। भगवान ने सिर झुकाया, हाथ जोड़ लिए, और सुदामा ने दोनों हाथ भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश पे रख दिए और आशीर्वाद देने लगे। श्रीवरचस्मायुष्यमारोग्यमाविदाक्ष उपमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरेण दीर्घमायो। आशीर्वाद किसको दे रहे? जगतपति को आशीर्वाद दे रहे। भगवान ने आशीर्वाद ले लिया। बोलो सुदामा कृष्ण भगवान की। प्रेम से बोलिए राधे। मित्र, भाभी ने क्या कही थी? कुछ कहा तो होगा। सुदामा बोले हाँ कही थी ना। का सुदामा कह रहे कि कही सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, उस श्याम हमारी कुटिया में नित्य एकादशी होए। कन्हैया हमारी कुटिया में प्रतिदिन 11 होती है कुटिया में। भगवान बोले सुनो सुदामा, जब जाओ ना तो कह देना भाभी से कि भाभी होनी थी सो हो गई, ओ अब नहीं ऐसी होए। ओ भाभी तेरे महलन में अब रोज द्वादशी होए। कह देना भाभी से कि तेरे देवर ने कहा है कि अब रोज 12 होगी तेरे घर में, और घर नहीं तेरे महलन में, कुटिया नहीं महलों में। भगवान ने कैसी कृपा कर, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा भगवान के धाम गए द्वारिकापुरी, और द्वारकापुरी की ये महिमा है कि द्वारकापुरी कोई भी परेशान है, तकलीफ में है, आर्थिक रूप से कमजोर है, यदि भाव से वो द्वारिका चला जाए तो द्वारकाधीश की कृपा ऐसी होती है कि उसे कभी अन्न और धन की कमी जीवन भर नहीं होती। ये द्वारिका की महिमा, ये द्वारिकाधीश की महिमा। बोलो द्वारिका धाम की, द्वारिकाधीश भगवान की। कुछ समय तक रुके, बड़े आनंद लिए सुदामा ने, बड़े बड़े महल देखे, बड़े बड़े बाग बगीचे, दास दासन सब आनंद लिए महाराज। और एक दिन अपने घर की याद आई, अपनी पत्नी सुशीला, अपने बेटों की याद आई कि न जाने वहां क्या हो रहा हो। भूखे तो नहीं रह रहे, पानी पी के तो नहीं रह रहे। कहते हैं ना कि अपनों घर आदमी को 100 कोस से दिखाता। जो आदमी जिम्मेदार हुई है, जो आदमी कर्तव्यशील होगा, उस आदमी को अपना घर 100 कोस से दिखता है कि हमारे घर की क्या परिस्थिति है। सुदामा को देखा कि अब घर देखना चाहिए जाके, तो कन्हैया से विदा मांगी और विदा मांग करके चले पोरबंदर। और जब पोरबंदर पहुंचते हैं तो वहां विशाल नगरी सुदामापुरी देखी तो महाराज चकाचौंधी आ गई आंखें। अब अपने घर, अपनी झोपड़ी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ढूंढने लगे। अरे मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे, हाँ मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे। तो हदी मोरी टूटी झुपड़िया, तो हदी
टूटी झुपड़ियां सो बड़े बड़े महल खड़े सुदामा प्यारे मंदिर दे कड़रे मंदिर दे कड़रे सुदामा करके आप सभी सुदामा जी का भगवान का कुल पूजन और तिलक सभी परिवार ब्राह्मण का पूजन तिलक सुदामा जी का करते रहे। इते तो हती मोरी कपिला गैया इते तो बंधी मोरी कपिला गैया सो बड़े गजराज खड़े सुदामा प्यारे मंदिर दे मंदिर दे कड़रे तो हती मोरो तुलसी को मेरे तो हतो मोरो तुलसी को मेरे वासो बड़े बड़े रूख खड़े सुदामा प्यारे मंदिर दे डरे मंदिर दे डरे सुदामा प्यारे मंदिर दे इते तो हती मोरी बूढ़ी डुकरिया इते तो हती मोरी बूढ़ी डुकरिया सो